तो गेमिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। बड़े बड़े सीक्रेट्स बाहर आए, कुछ हमारे पसंदीदा गेम्स की वापसी की उम्मीद जगी और इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो गेमिंग का पूरा भविष्य ही बदल सकते हैं। मतलब इस हफ्ते इतने बड़े बड़े लीक्स हुए ना कि पूरी इंडस्ट्री सच में हिल गई है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। कुछ पुरानी हमारी पसंदीदा गेमिंग सीरीज, उनकी वापसी की बातें भी जोरों पर है और फैंस में तो अलग ही एक्साइटमेंट है। और सिर्फ गेम्स ही नहीं, गेमिंग का पूरा बिजनेस ही बदल रहा है। कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका असर हमें लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़े बड़े लीक्स और अफवाहों की, फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और आखिर में बात करेंगे कि इन सब का गेमिंग के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं हफ्ते के सबसे मजेदार हिस्से से, वो लीक्स जो हमें बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। अच्छा, तो हुआ ये कि जो मार्वल स्पाइडरमैन गेम्स है ना, उसमें पीटर पार्कर का जो चेहरा है, उसके मॉडल बेन जॉर्डन ने एक फोटो पोस्ट कर दी। और फोटो भी कैसी, मोशन कैप्चर सूट में। बस फिर क्या था, स्पाइडरमैन 3 को लेकर बातें शुरू हो गईं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन 3 पर काम शुरू हो गया है? देखिए, जब कोई एक्टर ऐसी तस्वीर डालता है तो अक्सर इसका मतलब यही होता है कि गेम अपने शुरुआती दौर में है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े और शायद सबसे विनाशकारी लीक पर। जेम्स बॉन्ड का जो नया गेम आने वाला है 007 फर्स्ट लाइट, उसका 1 घंटे का गेम प्ले, कट सीन्स और हद तो तब हो गई जब करीब 1000 डेवलपर्स के प्राइवेट ईमेल्स तक लीक हो गए। तो सवाल ये है कि भाई इतना बड़ा लीक आखिर हुआ कैसे? हुआ यूं कि गेम को एज रेटिंग के लिए इंडोनेशियाई बोर्ड को भेजा गया। अब वो एक छोटी सी टीम है, रिसोर्सेज भी कम है, तो सारा का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा गूगल ड्राइव पर रख दिया और बस एक छोटी सी सिक्योरिटी की गलती हुई और सब कुछ इंटरनेट पर आ गया। अब बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर की। यहाँ भी कुछ मजेदार अफवाहें चल रही हैं। कहा जा रहा है एक स्पिन ऑफ गेम आने वाला है जिसमें फे और टियर मेन कैरेक्टर होंगे। और सबसे मजेदार बात, ये सिर्फ नॉर्स माइथोलॉजी में नहीं होगा। सोचिए, एक बोलने वाली तलवार और एक जिलेटिनस क्यूब जैसा कोई साथी, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक को लेकर हम सब कितने एक्साइटेड थे, है ना? लेकिन फिर एक पुराने डेवलपर ने कुछ एसेट्स लीक कर दिए और सच कहूं तो हकीकत बहुत ही निराशाजनक थी। गेम प्ले इतना रफ था, इतना खराब दिख रहा था कि पूरे प्रोजेक्ट को ही रीबूट करना पड़ गया। और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी की बात जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, माफिया। खबरें आ रही हैं कि माफिया 2 का रीमेक बन रहा है। और इतना ही नहीं, फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ने भी इशारा किया है कि ये पूरी सीरीज के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मतलब कहानी शायद माफिया 3 के आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तो हुई गेम्स की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर क्या चल रहा है। बिजनेस और सेफ्टी ट्रेंड्स की बात करते हैं। 20,000 रुपये 1 साल का। जी हाँ, ये कीमत है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन की भारत में। और सच कहें तो ये कीमत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अब बदलाव की हवा चलने लगी है। यहाँ तक कि एक्सबॉक्स की नई सीईओ ने भी मान लिया है कि गेम पास महंगा तो हो गया है, तो अब आगे क्या? हो सकता है हमें कुछ नए सस्ते प्लान्स देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े गेम्स अब डे 1 पर गेम पास में ना आए, ताकि कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सब सब्सक्रिप्शन से थक चुके हैं? क्या गेमिंग में ये मौजूदा सब्सक्रिप्शन मॉडल अब अपनी लिमिट तक पहुंच गया है? अब बात करते हैं रॉब्लॉक्स की। बच्चों की सेफ्टी को लेकर जो चिंताएं थीं, उनको लेकर रॉब्लॉक्स अब कुछ बड़े और कड़े कदम उठा रहा है। कंपनी नेवाडा को $2 मिलियन तो देगी ही, साथ में जून से एक नया टियर बेस्ड अकाउंट सिस्टम भी ला रही है। तो ये नए सेफ्टी टियर्स काम कैसे करेंगे? देखिए, 9 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा रोब्लॉक्स किड्स। इसमें बातचीत मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद रहेगा और वो सिर्फ वही गेम्स खेल पाएंगे जिन्हें डेवलपर्स ने अप्रूव किया है। गेमिंग की दुनिया अब सिर्फ हमारे कंसोल या पीसी तक ही नहीं रही, अब वो सीधे हॉलीवुड पहुंच रही है। सोचिए, गियर्स ऑफ वॉर की मूवी बन रही है, 2028 में कॉल ऑफ ड्यूटी की फिल्म आने वाली है, और तो और सोनी ब्लड बॉन्ड पर एक एनिमेटेड फिल्म भी बना रहा है। मतलब बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। और अब एक ऐसी खबर जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। क्राफ्टन, जो पबजी वाली कंपनी है, उसकी सीईओ ने सबनॉटिका के डेवलपर्स को बोनस देने से बचने के लिए कथित तौर पर चैट जीपीटी से सलाह मांगी। और चैट जीपीटी ने क्या सलाह दी कि फाउंडर्स को ही निकाल दो।
जाहिर है ये बहुत ही बुरा फैसला साबित हुआ और क्राफ्टन केस हार गया। तो इतनी सारी खबरें, इतने सारे लीक्स और इतने सारे बदलाव, इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो गेमिंग के भविष्य की एक काफी साफ तस्वीर नजर आने लगती है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की बड़ी कहानी क्या है? हमने देखा कि लीक्स और साइबर सिक्योरिटी कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं, जैसा 007 के साथ हुआ। हमने माफिया और प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ देखा कि पुराने गेम्स का क्रेज आज भी कितना है। एक्सबॉक्स की वजह से सब्सक्रिप्शन की कीमतों पर बड़ी बहस छिड़ी है। और क्राफ्टन वाले मामले ने दिखाया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी एआई का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। यही वो ट्रेंड्स हैं जो इस समय पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को चला रहे हैं। और आखिर में हम एक सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी बहस से जुड़ा है। क्या गेमिंग सब्सक्रिप्शन जितनी वैल्यू देते हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।